रहेगा, घर जाके यही कहेंगे आज सुनो तो वो बंसल जी की पत्नी आई थी, बड़ा सज धज कर आई थी, मुझे ही साड़ी दिखाई रही थी। आदमी जो होता है ना घर पे बैठे बैठे यही सोचता रहता है, हे भगवान ये मंदिर जा रही है, पता नहीं किसी को देख लेगी, आए करके फरमाइशें करेगा। कितने लोग ये कहते हैं कि राधा रानी बड़ी सुंदर लग रही है। अच्छा मंदिर में भी खड़े होकर के आदमी खड़े होता है ना, तो खड़े होकर के अच्छा ध्यान तो हाथ में हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ा है, पर मन से सोच रहा कहीं कोई चप्पल कुत्ता तो नहीं ले जा रहा है। अब बताओ भगवान पे ध्यान है कि चप्पल पे ध्यान है? तो अब जब यदि चप्पल पे ध्यान होगा तो बताओ भगवान मिलेंगे कि चप्पल? बोलो क्या मिलेगा? तो जैसा जो सोचेगा वैसा ही तो मिलेगा। जैसे आपके विचार होंगे भगवान के सम्मुख वही आपको प्राप्त होगा। इसलिए भगवान के सम्मुख जितने क्षण खड़े हो उतने क्षण भगवान के ही हो करके खड़े हो। भगवान मंदिर में पूजा करने आदमी जाता है, पता ही नहीं कि हमें पूजा कैसी करनी चाहिए। महाराज कितने तो ऐसे हैं कि जो मैं भोग लगाऊं भगवान को मेरा ही मिले, हनुमान जी के मुख में लड्डू थो पाएंगे पूरा, है ना। मैंने एक दिन देखा कि एक मंदिर में शिवलिंग पे थोड़ा सा जल चढ़ाते चढ़ाते पत्थर था छन गया, छेद हो गया था हल्का सा। महाराज सबने भोग लगाया, एक आया उसने अगरबत्ती सुलगाया और शिवलिंग के सिर पे ही चढ़ा के अगरबत्ती लगा के चला गया। आदमी दीपक जला के शिवलिंग के पास रख के चला जाता है, स्वयं दीपक की गर्मी से जलने लग जाता है तो कितना कष्ट होता है। तो हमारी भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं, आपके प्रसाद फल को नहीं देखते। मैं वृंदावन रहा, जितने दिन वृंदावन रहा भगवान के दर्शन करने गया, कभी भी कोई चीज चढ़ावे की नहीं, कहीं कुछ नहीं, गया हाथ जोड़ा, वहां पे जो तुलसी दल इत्यादि मिल जावे उसे मुख में डाला और चला। दर्शन का मतलब ये होता है। पूजा करनी है तो पूजन का मतलब ये है कि हमारी पूजा से किसी को कष्ट ना हो, पूजन ऐसे करना चाहिए। पता लगा कितने तो ऐसे होते हैं, मैं पहले चढ़ाऊं, उसी में लड़ बैठते हैं। पूजन कैसे करना हमें पता ही नहीं। महाराज शीशे बंद होते हैं मंदिर में, शीशों के ऊपर चंदन छोपाएंगे, शीशों में लगा के चले आएंगे। और पुजारी जी पता है दिन भर कॉलिंग डाल करके साफ करते हैं। पुजारी जी कहते हैं धन्य होए भक्त का, रोज गंदा करके जाता है, साफ हम ही करने पड़ते हैं। महाराज कितने लोग ऐसे होते हैं, जाएंगे मंदिर में कीर्तन तो करेंगे, कीर्तन करने के बाद दरी वहां छोड़ दी, ये वहां छोड़ दिए, ये वो चाहे, अब उठाने वाला कौन है? तो जैसा हम प्रवृत्ति करेंगे भगवान वैसा ही हमें फल भी प्रदान करेंगे। लोग कहते हैं मंदिर इतने दिन से जा रहे हैं कोई फल नहीं प्राप्त होता, तो फल प्राप्त कहाँ होगा? जब मंदिर आप दिखावे के लिए जा रहे हो तो लोग देख रहे हैं कि आप हाँ भाई मंदिर जा रहे हैं। यदि दिखावे के लिए ही जा रहे हैं तो लोग कह रहे हैं कि आप मंदिर जा रहे हो, बस हो गया, उसी में संतोष करो। मंदिर दिखावे के लिए नहीं, मंदिर भगवान को रिझाने के लिए जाया जाता है। भगवान को अपनी भावनाएं दिखाई जाती हैं। दूध भी चढ़ाना है तो भगवान पे दूध चढ़ाने की का भाव होना चाहिए। अब कितने लोग दूध का बड़ा विरोध करते हैं, कहते हैं भाई आजकल के जो पढ़े लिखे हैं नौजवान, सबसे पहले तो निवेदन ये करना चाहूंगा कि बच्चों की छुट्टी हो तो बच्चों को भी जरूर कथा में लाओ, क्योंकि आप ही सुन रहे हो वो बात ठीक है, पर ज्यादातर देखो वृद्ध लोग बैठे हैं कथा सुनने, जिनका समय समाप्त हो गया है वो कथा सुन के भी क्या करेंगे? एक चीज बताओ, जिनका समय ही समाप्त हो गया है वो कथा सुन के करेंगे क्या? हमें तो कथा से संस्कार देने हैं ना, तो संस्कार किनको चाहिए? बच्चों को। तो बूढ़े तो ऐसे बेचारे अपना समय व्यतीत कर चुके हैं, तो आपको लाना भी बच्चों को है, साथ में पकड़ करके बच्चों को लाओ, बच्चों को भी बिठाओ। जैसे आजकल के बच्चे बड़े ज्ञानी बन रहे हैं कि भैया दूध चढ़ाने से क्या फायदा, शंकर जी में दूध क्यों फालतू में चढ़ाए?
बोले बात सही है। फिल्में देख लेते हैं, आदमी ज्ञानी हो जाते हैं। जिनको खुद कोई संस्कार नहीं है वो हमारे सनातन धर्म के बारे में उपदेश देते हैं। अब मैं एक उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, दूध क्यों चढ़ाया जाता है। शंकर जी में दूध चढ़ाने का महत्व कब है? सावन में। और ठाकुर जी में दूध चढ़ाने का महत्व कब है? भादव में। ये 2 महीने किसके हैं? बारिश के। बारिश के महीनों में दूध चढ़ाने का नियम इसलिए बनाया गया कि बारिश के महीनों में दूध खाने लायक भी नहीं रहता। आप लैब में टेस्ट करा लो, इस समय का दूध खाने लायक नहीं होता, विषैला होता है। वैज्ञानिक भी मना करते हैं। पहले की माताएं भी इस समय का दूध नहीं खाती थी, ना दही बनाती थी, ना छाछ बनाती थी, घी भी नहीं निकालती थी। तो बोले भाई विषैला है, लोग कह देते हैं ना गरीबों में बांट दो। एक चीज बताओ, जब विषैला चीज हम खुद नहीं खा सकते तो गरीबों को क्यों देंगे? भिखारियों को दे दो और गरीबों को दे दो। अच्छा, गरीब की याद कब आती है? जब कोई धर्म की बात आवे तभी गरीब याद आता है। एक बात बताओ, घर में 10-10 गाड़ियां रख रखी हैं, एक गाड़ी बेच करके किसी गरीब को दान में दे दो, किसी ने दिया? या जो फिल्म देखने जाते हो वही टिकट का पैसा किसी गरीब को दिया कि हम फिल्म नहीं देखने जाएंगे, गरीब को वही पैसा दे देंगे? कितने लोगों ने दे दिया? पर गरीब की याद कब आती है? अच्छा, तब भी याद नहीं आएगी, जब दूध चढ़ाने की बात आएगी तब गरीब याद आएगा। और गरीब याद का देखो, जब मंदिर से निकलते हैं ना तो कोई गरीब हाथ फैलाते, बोले भैया 10 रुपए दे दो, अरे इनका तो रोज का काम है, तब गरीब याद नहीं आता। गरीब खाली जब सनातन धर्म की बात आवे तब गरीब याद आता है। अर्थात विषैला चीज चढ़ता किसको है? भगवान भोलेनाथ को। तो विषैला चीज चढ़ता भगवान भोलेनाथ को है, इसलिए सावन के महीने में दूध चढ़ाने का प्रावधान हो गया कि जो विषैला चीज हम खा नहीं सकते वो भगवान को चढ़ाओ, तुम्हारी पूजा भी हो गई और तुम दूध खाने से भी बच गए। इसलिए दूध चढ़ाने का नियम है। और समय में दूध नहीं चढ़ाया जाता, केवल सावन में ही दूध दही तो चढ़ता है, और समय इतना दूध नहीं चढ़ता। दूध चढ़ाना और समय में दूध चढ़ाना भी है तो 2 बूंद भगवान के ऊपर डालो और दूसरे को दान कर दो। एक लोग, एक बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने प्रश्न किया, बोले महाराज दूध क्यों चढ़ाएं फालतू? हम अभिषेक कराने के लिए बैठे थे, बोले फालतू का काम है इतना, लंदन से पढ़ के आए थे। हमने देखा नीचे घर में रहने वाले 4 लोग और 8 गाड़ियां नीचे खड़ी थी, BMW और तमाम की गाड़ियां। बोले इससे अच्छा गरीबों को दे दो। मैंने कहा भैया एक काम करो, ठीक है हम दूध भी तुमसे नहीं चढ़वाएंगे, पर दूध क्यों चढ़ाते हैं वो समझ लो, उसके बाद फिर आप जैसा कहोगे वैसा करेंगे। उसके बाद भी हम दूध आज से कहीं नहीं चढ़वाएंगे। तुम एक काम करो, अपनी BMW बेच करके किसी गरीब को दान कर दो, हम उसी दिन से दूध चढ़वाना बंद कर देंगे। हम जान तो जाएंगे तुम गरीबों के बड़े परम रक्षक हो। ये कोई नहीं करता महाराज। इतना देश का पेट्रोल फूंक रहे हैं हम लोग, 10 गाड़ियां घर में रखी हैं, दिन भर फालतू के कामों में गाड़ियां घुमाते हैं, वही पेट्रोल का पैसा बचा करके किसी गरीब को दे दो, तो हम जाने कि तुम गरीबों के इतने रक्षक हो। या घर में एक गुल्लक बना करके 10 रुपए प्रतिदिन डालना चालू कर दो, और फिर लास्ट में जब इकट्ठा हो जाए तो किसी गरीब के बच्चे की एडमिशन की फीस दे दो या साल भर की फीस दे दो। ये कितने लोग करते हैं? जो तुम बड़े बड़े मंदिरों में जाके पेटियों में ठूस के आते हो तब तो आपको गरीब याद नहीं आता। बोले बालाजी गए हैं, VIP दर्शन किया, 11,000 की रसीद कटाई, तो फिर जाने से फायदा क्या? बोले वही गरीब की 11,000 रुपए किसी बच्चे की फीस में दे देते, गरीब बच्चे की फीस में, तो उसकी साल भर की शिक्षा पूरी हो जाती है। ये कितने लोग करते हैं? पर दूध चढ़ाने की बात आई तो उपदेश देना चालू कर देते हैं। ये कोई नहीं दिखाता। हमारे कोई भी सनातन पद्धति से जुड़ी हुई चीज उसे समझने की जरूरत है, ना कि उसमें कटाक्ष करने की जरूरत है। कोई गरीब है, कोई गरीब बच्चा ढूंढो, साल में एक बार उसके पूरे साल की फीस जमा कर दो, फिर देखो कितना आनंद आएगा। कोई गरीब बचेगा ही नहीं महाराज। अगर हम गरीबों की सच्ची मदद करने की सोचे ना तो गरीब ही नहीं बचेगा। ये संकल्प कर लो
कि हमें मदद करनी, पूजा करनी है भगवान की, तो पूजा का तात्पर्य ये नहीं है कि केवल मंदिर में ही जल चढ़ाएं, किसी गरीब की मदद करना भी पूजा ही है। घर में एक गुल्लक बना लो, 10 रुपए 20 रुपए पर डे डालना चालू कर दो, और साल में मैं कहता हूँ किसी व्यास को मत दो, किसी कथावाचक को मत दो, किसी संत को मत दो, किसी आश्रम में मत दो, आप स्वयं एक गुल्लक बनाओ और 20 रुपए 10 रुपए रोज डालते चले जाओ। साल में जब एक बार जब इकट्ठा हो जाए तो किसी एक गरीब बच्चे की फीस जमा कर दो, फिर देखो कितना आनंद आएगा। जब आप किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई में मदद करोगे, किसी कन्या के विवाह में मदद करोगे, महाराज कितनी शांति मिलेगी, आप अनुभव भी नहीं कर सकते। बोल बांके बिहारी लाल की जय। तो महाराज कथा में बैठ करके जैसा आप मांगोगे वैसा ही आपको प्राप्त होगा। तो मुक्त होना तो केवल धुंधकारी चाहता था, इसलिए उसे मुक्ति मिली। महाराज नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा धुंधकारी जैसा जब पापी तर सकता है तो हम तो छोटे मोटे पापी हैं, इस फिर अगर भगवत कथा सुनने से तर जाएं तो फिर इसमें आश्चर्य क्या है। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब थोड़ी देर उपदेश सुनते सुनते थक गए होंगे, तो एक जो है थोड़ा सा भजन रूपी करंट लग जाए तो निद्रा खुल जाए, है ना। बोलिए राधा रानी सरकार की लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा 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 बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि बोल। ताली बजाते हुए शर्म अब बेच खा बैठे।
मन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोले बाके बिहारी लाल की। अगर उधर बीच में बैठने की जगह नहीं है तो इधर भी आकर के आप लोग बैठ सकते हैं, यहाँ जगह खाली है, उधर ना बैठ करके इधर भी बैठ सकते हैं आप लोग। महाराज जब धुंधकारी जैसा पापी कथा को श्रवण करके मुक्त हो सकता है, तो हम जैसे छोटे मोटे पापियों पे तो भगवान ध्यान भी नहीं देंगे। हम तो बहुत छोटे पापी हैं, हम लोग तो बहुत छोटे छोटे पापी हैं महाराज। तो इसलिए चिंता छोड़ो कि भगवान क्या करेंगे, क्या देखेंगे, क्या नहीं। परंतु हाँ, भगवान की भक्ति करते समय ये जरूर ध्यान रखें, नित्य प्रतिदिन एक पाप को कम करते जाओ। बोले महाराज आज से ये पाप बंद, आज से ये पाप बंद। धीरे धीरे नशेड़ी से जब नशा छुड़ाया जाता है तो एकाएक नहीं बंद किया जाता, डोज धीरे धीरे कम किए जाते हैं। पाप करना भी एक नशा ही है। हर आदमी किसी न किसी नशे पे जी रहा है। किसी को धन का नशा, कोई किसी को बल का नशा, किसी को किसी चीज का नशा। हर आदमी नशे में जी रहा है। तो नशा कम करना है तो धीरे धीरे उस डोज को कम करो। महाराज अब नारद जी पूछते हैं उन 4 कुमारों से कि बोले महाराज इस भागवत को सुनने का नियम क्या है? बोले मुख्यतः 3 नियम है। पहला नियम, विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। पहली बात, सबसे पहली बात कहाँ आती है? इस पे आके ही रुकती है ना? कहाँ पे रुकती है? यहाँ पे। बोले भागवत करानी है तो विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पये। बोले सबसे पहले जैसा विवाह में धन खर्चा होता है वैसे ही खर्च करो। बोले महाराज तब तो हो गई भागवत। बोले क्यों? बोले आजकल करोड़ 2 करोड़ के नीचे शादी नहीं होती, तो महाराज फिर भागवत कैसे करावे? बोले हम जिंदगी भर कमाई करके बेटी का विवाह करें, ये भागवत करावे, है ना? कार्यक्रम तो बोले अकेले नहीं कर सकते तो सबको मिला के करो, सबके सहयोग से करो। आज ये भागवत कथा किस हम सब लोगों के सहयोग से ही तो हो रही है। इस पे किसी का पर्सनल किसी का नहीं है। हाँ, बस कुछ लोग मुख्य हैं जो उस आयोजन को संभालते हैं। न गणस्य कृतो गच्छेत कार्य सिद्ध समम फलम यदि कार्य विपत्ति ही शान मुखरस तत्र हन्यते। कहते भैया सब लोग सहयोग करो, परंतु सहयोग पूरा ना हो पाए तो फिर क्या होता है? सामाजिक कार्य में जो अगुआ बनते हैं उनको बधाई के पात्र कहने चाहिए, क्योंकि उनके गर्दन पे छुरी रखी रहती है, कब हलाल हो जाए कुछ पता नहीं। पता है क्यों? भैया धन ना आवे तो फिर बोले कौन था आगे? तो 2-4 दिखा रहे थे, एक शर्मा अंकल थे, एक त्यागी जी थे, एक पांडे जी थी, एक ये थे। बोले चलाओ छुरी के गर्दन। संगीत वाले अलग नोचेंगे, व्यास जी बोले हमारी दक्षिणा नहीं मिली। टेंट वाला कहेगा अरे त्यागी जी हमारी दक्षिणा नहीं मिली भैया। तो सामाजिक जो कार्य होता है वो सबसे मिलकर के जब होता है तो उसमें सबको सहयोग करना चाहिए, क्योंकि अकेले व्यक्ति की सामर्थ्यता है, अकेले पर वो अकेले कथा ही करावे कि बिटिया का विवाह करे। परंतु सामूहिक जब शक्ति एकत्रित होती है तो उस पे किसी के ऊपर जोर भी नहीं पड़ता और कार्यक्रम भी अच्छा हो जाता है। अकेले कोई करेगा तो उसमें सुनने भी बहुत कम लोग आवेंगे, बोले भाई ये तो पर्सनल कार्य है। परंतु सामाजिक कार्य होगा तो उसमें कोई भी ये नहीं कहेगा नहीं ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है ना? इसमें निमंत्रण की जरूरत नहीं है, इसमें सब लोग आओ प्रेम से पूर्वक।
इसलिए आप सब लोगों का कर्तव्य ये बनता है कि आपके यहाँ कथा हो रही है तो जिन लोगों ने सहयोग न किया वो सहयोग भी कर सकते हैं। यहाँ डायरी लेकर के भी बैठे हैं आप लोग, जिनको भी सहयोग भागवत में देना है वो सहयोग भी दे सकते हैं और करना भी चाहिए। सामाजिक कार्य में सहयोग जरूर करना चाहिए। छोटे छोटे अमाउंट से सहयोग होकर के बड़ा कार्य हो जाता है और आपके कमाई से थोड़ा सा खर्च निकल गया और कार्यक्रम भी बढ़िया हो गया, आनंद भी सब लोगों ने ले लिया। तो कहीं जहां आप रहते हैं वहां कोई ना कोई कार्यक्रम छोटे मोटे हमेशा होने चाहिए। इससे उत्साह वर्धन होता है और स्वयं के धर्म के प्रति हमें जागरूकता होती है, धर्म के प्रति हम जानते हैं। समाज में ऐसे कार्य होने चाहिए और जो समाज में आगे आकर के करे ऐसे कार्य, धार्मिक कार्य करें तो उन्हें और उत्साहित करना चाहिए। उन्हें दोबारा नहीं चाहिए कि दोबारा बेचारा वो नाम ही न ले, इतना बोझा उसके ऊपर लाद दो कि दोबारा बेचारा नाम ही न ले कि महाराज पंडित जी कहेंगे कथा कराओ तो भैया बोले अरे महाराज एक कथा का अभी तक झेल रहे हैं, पूरी जिंदगी झेल रहे हैं, महाराज दोबारा तो नाम ही नहीं है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सामाजिक कार्य में मदद भी करनी चाहिए। आप सब लोगों को जितना सहयोग मिलेगा, जितना अच्छा कार्यक्रम होगा, अगले साल फिर उनका उत्साह और वर्धन होगा कि भाई अगले साल और बढ़िया कार्यक्रम होना चाहिए। तो आप सब लोगों का कर्तव्य है, आप सब लोगों की सोसाइटी में हो रहा है तो आप लोगों को सहयोग भी करना चाहिए। बोले धन कैसा खर्चा होना चाहिए? बोले विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे विवाह में धन खर्चा होता है उसी प्रकार धन खर्च करना चाहिए। बोले महाराज तब तो हो गई भागवत कथा, फिर कोई करावेगा ही। बोले भैया अगर धन नहीं है उतना तो उत्साह तो विवाह की तरह होना चाहिए। जैसे आगे रुक्मिणी मंगल विवाह आएगा रविवार को, भगवान का धूमधाम से विवाह होगा तो आपके मेकअप की आपको कसम है एक ब्यूटी पार्लर बचना नहीं चाहिए। सज धज के आना भैया, नहीं तो इसमें भगवान के विवाह में अगर सज धज के नहीं आए ना तो कभी भी कोई मेकअप अच्छा नहीं लगेगा, ये बताए दे रहे हैं, चाहे जितना सज ले। तो महाराज अब विवाह इस कथा के अंतर्गत भी नित्य नए उत्सव आएंगे, उन्हें भी बनाना है। बोले विवाहे यादृशं वित्तम तादृशं परिकल्पयेत्। बोले विवाह में जितना धन जैसा खर्च होता है, गरीब एक खर्च करता है, उसके पास पैसे नहीं होते, उत्साह तो होता है, तो वैसा उत्साह लेकर के बैठना है कि हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है। तो दूसरा नियम, बोले वक्ता का चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। जो व्यासपीठ पर बैठे उसका चयन भी बड़े सोच समझ के करना चाहिए। बोले क्यों? बोले अगर वक्ता केवल वक्ता हो करके ही चला जाए, बकबकाई के चला जाए तो क्या मतलब नहीं। बोले कथा ऐसी होनी चाहिए कि अपने सरल भाषा में जैसा आप समझ सके वैसी भाषा में आपको समझा सके, अपनी बात को, भगवान की बात को, ग्रंथ की बात को आपके हृदय तक पहुंचा दे किसी भी भाषा में। वक्ता ऐसा होना चाहिए। वक्ता का भी चयन बड़े सोच समझ के करना चाहिए। आप महान ज्ञानी ला करके बिठाए दो जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहा हो, आकर के बैठे वेद मंत्रों का उच्चारण करे, इधर उधर हाथ हिलावे, आपके कुछ समझ में पल्ले पड़ने वाली का फायदा। और उन मंत्रों के, उन श्लोकों के अर्थ को बड़े सरल ढंग से आपके हृदय तक पहुंचा दे, वक्ता ऐसा होना चाहिए। श्रोता जिसमें आनंद लेवे, श्रोता जो बैठे हैं उसे आनंद आवे, ये नहीं पता लगा वो पांडाल का खंबा पाए जाए तो पकड़ के सोइए जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और तीसरा नियम, लोग पूछते हैं कि भोजन कैसा करना चाहिए, फलाहार ले कि फूलाहार ले। भोजनम तु ब्रह्मण्ये कथा श्रवण कार्य